हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। माय नेम इज अंकित और अभी हम यहाँ पर बात करने वाले हैं एसएससी जेई के सिलेबस के बारे में। तो देखो एसएससी जेई का सिलेबस ना किसी भी अगर अदर एग्जाम से देखें तो थोड़ा सा डिफरेंट आता है। सर डिफरेंट इसमें क्या आता है? डिफरेंट का मतलब ये है कि देखो इसके सिलेबस में काफी ऐसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि किसी अदर एग्जाम्स में हो सकते हैं, वो यहाँ पर मिसिंग रहते हैं। यानी कुछ टॉपिक्स यहाँ पर कंप्लीटली मिसिंग है जो कि आपको नहीं पढ़ना है, नहीं उनके ऊपर आप लोगों को यहाँ पर स्पेशली ध्यान देना है। वहां से क्वेश्चन अब तक एसएससी ने ना पूछा है ना वहां पर कभी जाके टच करता है। ऐसे सर कौन कौन से टॉपिक्स हैं, तो ये हम यहाँ पर आज के सेशन के अंदर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं बता दूं आपको स्कीम ऑफ एग्जाम क्या रहता है, एग्जाम किस तरह से होता है। तो देखो एसएससी जेईई का दो पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। पेपर 1 में जो क्वालिफाई कर जाता है वो पेपर 2 देता है, उसके बाद आपकी फाइनल मेरिट लिस्ट बनती है जिसके हिसाब से आपको अपने हिसाब से डिपार्टमेंट मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि सर कैसे एग्जाम होंगे। दोनों के दोनों ही कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होते हैं। अब पहले जरूर एक ऑफलाइन होता था और एक ऑनलाइन होता था, यानी कुल मिला के क्या था, पहले पेपर 1 जो था ऑनलाइन था और पेपर 2 जो था वो ऑफलाइन मोड में होता था, है ना। इसके अंदर रिटर्न पेपर लिया जाता था, लेकिन अब दोनों के दोनों जो है वो एमसीक्यूज बेस्ड कर दिए गए हैं। दोनों के दोनों ही आप लोगों को ऑनलाइन होते हुए नजर आएंगे, ठीक है। तो मैं बात करूं पेपर 1 में, पेपर 1 में आप लोगों से भी पूछता है, रीजनिंग होती है, अवेयरनेस आती है और साथ के साथ ही आप लोगों का टेक्निकल पूछा जाता है, ठीक है। 50 की आप लोगों की रीजनिंग आ जाती है, 50 की आप लोगों की जीके आ जाती है और 100 मार्क्स का आप लोगों का यहाँ पर क्या रहता है, यहाँ पर कुल मिला के आपका टेक्निकल रहता है। एक क्वेश्चन 1 मार्क का रहता है, 200 क्वेश्चन पूछते हैं, 2 घंटे का टाइम आप लोगों को यहाँ पर दे दिया जाता है। इसके बाद बात करूं पेपर 1 जब आप लोग क्लियर कर लेंगे, उसके बाद पेपर 2 के अंदर क्या रहता है, पेपर 2 के अंदर सिर्फ आप लोगों की टेक्निकल से रिगार्डिंग नॉलेज ही आप लोगों से यहाँ पर ली जाती है। 100 क्वेश्चन आते हैं, एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, 300 क्वेश्चन आप लोगों के बन जाते हैं। इसके अलावा एक इंपॉर्टेंट नोट बता देता हूं कि यहाँ पर जो पेपर 1 में ना, पेपर 1 में जो नेगेटिव मार्किंग रहती है वो 1/4 की रहती है ना, यानी कुल मिला के 0.25 मार्क आप लोगों के यहाँ पर एक नेगेटिव करने पे घटेंगे, क्योंकि एक क्वेश्चन 1 ही मार्क का है इधर। यहीं पे यहाँ पर एक क्वेश्चन ना पेपर 2 में एक क्वेश्चन 2 मार्क का रहता है, सॉरी एक क्वेश्चन 3 मार्क का रहता है, 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहती है, यानी कि एक क्वेश्चन गलत किया तो यहाँ पर आपका 1 मार्क क्या कर जाएगा, डिडक्ट हो जाएगा। अब वहीं पे बात करते हैं हम सिलेबस के बारे में, ठीक है। तो सिलेबस जो है आप लोगों को यहाँ पर नीचे की तरफ आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो आप लोग सिविल इंजीनियरिंग का सिलेबस देखोगे तो उसमें सिर्फ सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं कि सर पार्ट ए जो सिविल इंजीनियरिंग के अंदर पूछता है वो उसके अंदर सब्जेक्ट्स के नाम आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। वहीं पर अगर इसका डिटेल में देखना है तो आपको नीचे मिल जाएगा, है ना। इसको डिटेल में आपको पेपर 2 करके लिखा हुआ है, लेकिन ये सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। पेपर 2 का जो सिलेबस है वही पेपर 1 का सिलेबस भी है ना। अब यहाँ पर दे रखे हैं आपको पूरा सिलेबस आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। बिल्डिंग मटेरियल, देखो बिल्डिंग मटेरियल में तो कुछ नहीं छोड़ना, बीएमसी ना यहाँ पर सबसे ज्यादा पूछता है। बीएमसी और सीटी दोनों मिला के, बिल्डिंग मटेरियल और कंस्ट्रक्शन टेक्नोलॉजी दोनों को मिलाकर, और साथ के साथ ही कंक्रीट वाला पार्ट भी इसी के अंदर आप लोग यहाँ पर ऐड कर लें, तो ये पूरा का पूरा जो पार्ट है ये टोटल मिला के आपको हाईएस्ट मार्क्स का रहता है। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो टेक्निकल का कुल मिला के 15 से 20% का जो पोर्शन है, यानी कि पार्ट 1 के अंदर 15 से 20 क्वेश्चन आप लोगों को यहाँ पर इस पर्टिकुलर सब्जेक्ट के देखने को मिलेंगे। तो इसमें तो कुछ भी नहीं छोड़ना, चाहे टॉपिक मेंशन हो नहीं हो तब भी आप लोग यहाँ पर सब पढ़ के जाना है, ठीक है। तो ये आपको नहीं छोड़ना है ना। लेकिन अब हम बात करते हैं सेकंड वाले के बारे में कि सर देखो किस जगह आप क्या क्या छोड़ सकते हो। जैसे कि एस्टिमेशन तो वैसे 20-25 पेज का है, तो इसमें मेरे ख्याल से कुछ एक्स्ट्रा आपको दिक्कत पड़ेगी नहीं, 25-30 पेज में खत्म हो जाता है ना। अब बात करते हैं सर्वे के अंदर। सर्वे के अंदर फोटोग्रामेट्री गेट के अंदर, ईएसी के अंदर और अदर स्टेट्स के अंदर भी कभी कभी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, लेकिन यहाँ पर ना फोटोग्रामेट्री आप लोगों का पूरा गायब है। इसके अलावा जो सेकंड इंपॉर्टेंट आप लोगों का गायब है वो है आप लोगों का फील्ड एस्ट्रोनॉमी। यहाँ पर याद रखना, दोनों टॉपिक्स नाम लिख देता हूँ यहाँ पर, है ना, कि आपको क्या नहीं पढ़ना है ना, ये नहीं पढ़ना है ना। तो आपको फील्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ना, आपको फील्ड एस्ट्रोनॉमी नहीं पढ़ना, आप लोगों को यहाँ पर जो है फोटोग्रामेट्री नहीं पढ़ना। हालांकि आप एक ओवरव्यू लेके आ सकते हैं, बट बाकी जो है इससे सवाल आप लोगों से नहीं देखने को मिलते हैं, ठीक है। यहां पर सिर्फ है ना, यहां पर याद रखना जो एडवांस इंस्ट्रूमेंट्स है वो जरूर लिखे हुए हैं इन्होंने, एडवांस सर्वेइंग इक्विपमेंट्स लिखे हुए हैं। बाकी आप लोग अगर देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज्यादा एडवांस सर्वे का मामला नहीं है, सिर्फ इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा बहुत पूछ लेता है आप लोगों से ना, जैसे टोटल स्टेशन वगैरह के बारे में पूछ लिया, एडीएम वगैरह के बारे में आप लोगों से यहाँ पर पूछ लिया ना। बाकी जो फील्ड एस्ट्रोनॉमी है नहीं पूछता है और आप लोगों से फोटोग्रामेट्री के बारे में नहीं पूछता है, राइट, ठीक है। तो 2 टॉपिक हमारे कैंसिल हो गए, 2 बड़े बड़े चैप्टर्स आप लोगों के कैंसिल हो गए। बात करते हैं सोइल के अंदर। सोइल के अंदर क्या नहीं है, देखो जो वर्टिकल स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन है ना वो इस टॉपिक के अंदर मेंशन नहीं है, ठीक है। हालांकि बिजनेस थ्योरी की सिंपल सा एक फॉर्मूला है वो आप लोगों से पूछा जा चुका है, लेकिन कभी इसमें डिटेल से क्वेश्चन आप लोगों से नहीं पूछा। वर्टिकल स्ट्रेसेस डिस्ट्रीब्यूशन जो आता है वो आप लोगों के पास नहीं है। डीप फाउंडेशन यहाँ पर नहीं है। देखो यहाँ पर ना, यहाँ पर एक बार बताता हूँ, शेलो फाउंडेशन इसमें है,
लेकिन ना डीप फाउंडेशन नहीं है। यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो बीयरिंग कैपेसिटी ऑफ सोइल्स लिखा हुआ है, लेकिन पाइल फाउंडेशन कहीं नहीं देखने को मिलेगी आपको, है ना। प्लेट लोड टेस्ट भी है यहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये सब तो है, लेकिन यहाँ पर जो नहीं है वो बता देता हूँ आप लोगों को। पहला तो हो गया स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन वाला नहीं है चैप्टर, सेकंड पे डीप फाउंडेशन नहीं है, सोइल एक्सप्लोरेशन वाला टॉपिक नहीं है, इसके अलावा सोइल स्टेबलाइजेशन भी यहाँ पर आपको नहीं देखने को मिलेगा इस पर्टिकुलर सिलेबस के अंदर। आप लोग देख भी सकते हैं सामने, आप लोगों के सामने मेंशन है, ठीक है। तो ये 4 चैप्टर आप लोगों के यहाँ पर इसमें से गायब है सोइल के अंदर से। तो आप तैयारी करने बैठे तो इन 4 के ऊपर आप लोग फोकस नहीं करें, हल्का फुल्का और भी लेना है तो ले ला दो आप, बाकी इसको ज्यादा आपको डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, 4 चैप्टर्स के बारे में। बाकी इनके ऊपर आप लोग डिटेल के अंदर बात करें। बात करता हूं आगे की तरफ कि एफएम के अंदर से क्या नहीं है। देखो एफएम के अंदर ना आप लोगों को यहां पर देखो ओपन चैनल फ्लो इसके अंदर है, पहले बताता हूं ओपन चैनल है ना, फ्लो थ्रू पाइप्स है। पहली बात तो फ्लो थ्रू प्लेट्स नहीं है ना, फ्लो थ्रू प्लेट्स नहीं है, यहाँ पर फ्लो थ्रू पाइप्स है, ठीक है। यहाँ पर अगर मैं नेक्स्ट बात बोलूं आप लोगों से कि क्या नहीं है, जो बाउंड्री थिकनेस है ना वो बारे में, इसके बारे में ज्यादा कुछ खास इसने पूछा भी नहीं है, अब तक पूछा भी नहीं गया, और बाउंड्री लेयर के बारे में आप लोगों से यहाँ पर सवाल भी नहीं आते हैं। इसके अलावा मॉडल्स के सवाल भी आप लोगों से नहीं पूछता है ये पर्टिकुलर इसके अंदर, है ना। जो मॉडल्स होता है ना उसके भी सवाल आप लोगों से नहीं पूछता, हालांकि फॉर्मूला पूछ लेता हूँ सीधा सीधा, बट वहां पर भी बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं पूछा है, तो वो वाले चैप्टर्स भी आप थोड़े से सिंपल वे में चल सकते हैं। बाकी इनको जो है आप लोग बहुत अच्छे से आप लोग यहाँ पर करें, है ना। मैं ये नहीं कहता कि कंप्लीटली वहां से सवाल नहीं आएगा, मैं सिर्फ ये बता रहा हूँ कहां पर ज्यादा प्राइम फोकस करना है और कौन से चैप्टर आप लोग अवॉइड कर सकते हैं डिटेल के अंदर पढ़ने से, है ना। डिटेल के अंदर पढ़ने से मेरी बात को अच्छे से समझना आप लोग, है ना। यहाँ पर सिर्फ ऊपर से आप लोग दिख जाओगे तो आप लोगों का काम बन जाएगा, है ना। मैं ये बता रहा हूँ आप लोगों की, आसान कर रहा हूँ टेक्निक की किस जगह पे आप लोगों को ज्यादा वो देना है। इरिगेशन इंजीनियरिंग में, है ना, इरिगेशन के अंदर यहीं पे आप लोगों की हाइड्रोलॉजी मेंशन्ड है ना, इसके अंदर ये हाइड्रोलॉजी मेंशन्ड है, देखो आगे ऊपर हाइड्रोलॉजी है, नीचे इरिगेशन दे रखी है ना। इरिगेशन में एक आता है चैप्टर फ्लड राउटिंग करके, फ्लड की नहीं कह रहा हूं, फ्लड तो आते ही आता है, फ्लड राउटिंग करके चैप्टर आता है हाइड्रोलॉजी के अंदर। वो फ्लड राउटिंग के बारे में भी आप लोगों को यहाँ पर ज्यादा कुछ खास आप लोगों से सवाल अब तक नहीं पूछे गए और नहीं आप लोगों से पूछते हैं कुछ खास, है ना। जिसके अंदर मस्किंगम वगैरह मेथड वगैरह जो होता है ना उनका डिटेल के अंदर कभी कुछ नहीं पूछता, हल्का फुल्का अगर आप लोग देखे जाना चाहो तो आप लोग यहाँ पर पढ़ के जा सकते हैं। बाकी वहां से सवाल ये नहीं पूछता है, उस जगह को आप लोग बिल्कुल स्किप कर सकते हैं, एकदम स्किप कर देना उसको, है ना। फ्लड राउटिंग नहीं पढ़ोगे, फ्लड तक पढ़ लो आप लोग, वहीं से सवाल आप लोगों से यहाँ पर ही क्या करता है जनरली आप लोगों से पूछता है, उस चीज को आप लोग थोड़ा सा यहाँ पर छोड़ सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं ट्रांसपोर्ट में। देखो ट्रांसपोर्ट के अंदर ना इसके अंदर हाईवे और रेलवे आप लोगों से बहुत अच्छे से मेंशन्ड है। यहाँ पर देखो आप लोगों को जो नहीं पढ़ना है वो देखो ध्यान रख लेना कि एक तो ब्रिज इंजीनियरिंग यहाँ पर नहीं दे रखी है ना, देखो बहुत सारे एग्जाम्स में पूछता है लेकिन ब्रिज यहाँ पर नहीं है। नेवल और टनल वाली बात करें तो वो भी आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछता है, नहीं आप लोगों से डॉक एंड हार्बर पूछता है, और नहीं आप लोगों के सामने यहाँ पर देख रहे हो एयरपोर्ट वाला कुछ है ना। तो ये सारी एयरपोर्ट इंजीनियरिंग ये सब के सब आप लोग यहाँ पर अवॉइड कर सकते हैं। सिर्फ आपको यहाँ पर हाईवे पे ध्यान देना है और थोड़ा बहुत रेलवे पे ध्यान देना है ना, हाईवे और रेलवे, सिर्फ इन 2 जगह पे ही आप लोगों को ध्यान देना है। बाकी जो एक्स्ट्रा है उनको आप लोग यहाँ पर फिलहाल के लिए क्या कर सकते हैं, अवॉइड कर सकते हैं, आप लोगों का काम यहाँ पर बन जाएगा, ठीक है। तो ये मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया। इसके बाद बात करते हैं हम एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग के बारे में। देखो एनवायरमेंटल पूरा ही दे रखा है इसमें, है ना, जो है वो सारा का सारा ही आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा। इसमें आप लोग सभी जगह से सवाल पूछा गया, इसमें कहीं पे भी नहीं छोड़ा आप लोगों से कि कहीं से सवाल नहीं है। हालांकि देखो नॉइज पोल्यूशन से भी सवाल आप लोगों को देखने को मिल जाते हैं, लेकिन एयर पोल्यूशन नॉइज पोल्यूशन से थोड़े से कम सवाल है। ये ऊपर जो होता है ना ये सीवेज वगैरह वहां से ज्यादा आते हैं लेकिन देखो पढ़ना पड़ेगा क्योंकि यहाँ से मेंस के अंदर सवाल पूछ लेता है ना, नॉइज पोल्यूशन वगैरह के अंदर से ये थोड़ा सा मेंस के सवाल बना लेता है, इसलिए आप लोगों को यहाँ पे भी प्रॉपर तरीके से कंट्रोल करना है ना। टॉस के अंदर बात करूं तो टॉस के अंदर सोम के अंदर आप लोगों को यहाँ पर लेके चलना। देखो यहाँ पे स्ट्रक्चर में सवाल है, देखो टॉस के अंदर सोम भी इंक्लूड है, आप लोग सोचो सोम नहीं है, सोम भी है इसके अंदर, और थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर भी इसी के अंदर क्या है इंक्लूडेड है आप लोगों का, ठीक है। तो यहाँ पर देख लेना कि इसके अंदर सोम वाला पोर्शन मेजरली पूछते हैं, टॉस वाला पोर्शन जो है बैक एंड वाला वो आप लोगों को यहाँ पर नहीं देखने को मिलेगा ज्यादा, है ना। सिर्फ यहाँ पर देखो आप लोग इसका पूरा निकालो, इलास्टिक कांस्टेंट, यहाँ पर आप लोगों को डिटरमिनेट इंडिटरमिनेट बीम को निकालना, बेंडिंग मोमेंट शियर फोर्स डायग्राम आप लोगों से पूछता है, कैंटिलीवर और ओवरहैंगिंग बीम्स के बारे में पूछता है मेनली। मोमेंट ऑफ इनर्शिया दे रखा है, यहाँ पर आप लोगों को कंपाउंड सेक्शन दे रखे हैं, चिमनीज दे रखी है, रिटेनिंग वॉल दे रखी है, सेंट्रिक लोड्स दे रखा है, स्लोप डिफ्लेक्शन दे रखा है, और ये सारी चीजें आप लोगों को दे रखी है, ठीक है। तो उसमें बहुत ज्यादा नहीं है, सिर्फ डिटरमिनेसी के ऊपर तो बहुत ज्यादा सवाल आप लोगों को देखने को मिलेंगे। उसके अलावा आपको कुछ रिएक्शंस, हॉरिजॉन्टल रिएक्शंस वगैरह पूछ लेता है। इसके अलावा बाकी टॉस के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाता है ना, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एकदम जो गेट लेवल में सवाल पूछता है वैसा कुछ पूछेगा, वैसा कुछ सवाल आप लोगों से नहीं देखने को मिलता है। सिर्फ डिटरमिनेसी में पूछता है या फिर आप लोगों से रिएक्शंस वगैरह निकाल लेगा, इससे ज्यादा सवाल आप लोगों से नहीं पूछता है ना। आप लोग देखोगे तो कहीं पे यहाँ पर आईएलडी आप लोगों को मेंशन नहीं देखने को मिलेगा, आईएलडी वगैरह से सवाल भी आप लोगों से यहाँ पर नहीं पूछा है और नहीं पूछता है ना। आईएलडी वगैरह को आप लोग आसानी से यहाँ पर क्या कर सकते हैं,
स्किप कर सकते हैं। इसके अलावा जो आर्चेस वगैरह होती है जैसे 3 हिंज आर्च 2 हिंज आर्च, उसके बारे में भी यहाँ पर कहीं नहीं मेंशन्ड है ना, ठीक है। तो वो चैप्टर्स भी आप लोग यहाँ पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा आप लोग छोड़ के जा सकते हैं। अगली बात कर लेते हैं हम लोग कंक्रीट, इसमें तो सब पढ़ना है ना, कंक्रीट में सब पढ़ना है, ठीक है। अब बात करते हैं आरसीसी। आरसीसी में कहीं आपको प्री स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा, ठीक है। आरसीसी में कहीं आपको प्री स्ट्रेस नहीं देखने को मिलेगा। टोटल मिला के अब तक एसएससी के इतिहास में टोटल मिला के 7 या 8 सवाल पूछे हुए हैं आप लोगों से पूरे इतिहास के अंदर। अगर मैं बात करूं पिछले 20-25 साल 30 साल तक के भी क्वेश्चन उठा लूंगा तो भी टोटल लगे 10 ही सवाल आपको देखने को मिलेंगे प्री स्ट्रेस के ऊपर। तो प्री स्ट्रेस को भी आप लोग यहाँ पर हल्के में लेके जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बहुत ज्यादा डिटेल में आप लोग यहाँ पर प्री स्ट्रेस को नहीं पढ़ा, प्री स्ट्रेस बहुत बड़ा है ना, पहले बता देता हूँ। बाकी देखो जो आपको एक्स्ट्रास में पढ़ने पड़ जाते हैं वो हो जाते हैं स्टेयरकेसेस, रिटेनिंग वॉल के बारे में, और इनके बारे में आप लोगों से अक्सर पूछ ले रहा है ये ना, अभी पूछ ले रहा है, रिसेंट वाले टाइम में पूछ ले रहा है इनके बारे में, है ना। तो थोड़ा सा इनके ऊपर आप लोग ध्यान दे दें। बात करें स्टील में, स्टील के अंदर आपको प्लास्टिक एनालिसिस नहीं देखने को मिलेगा। जो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है हमारे पास गेट के अंदर, वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को नहीं मिलेगा। स्टील के अंदर आप लोग जब स्टील का यहाँ पर देखते हैं ना, स्टील के सिलेबस में आप लोगों को प्लास्टिक एनालिसिस साफ साफ गायब है, तो आप लोग यहाँ समझ सकते हैं। और साथ ही साथ यहाँ पर देखो तो प्लेट गेटर दे रखा है, गेंट्री गेटर भी यहाँ पर नहीं है ना, तो प्लेट गेटर तक पढ़ना है आपको, गेंट्री गेटर भी आप लोग छोड़ सकते हैं। साथ साथ प्लास्टिक एनालिसिस आप लोग यहाँ पर स्किप करते हुए जा सकते हैं, ठीक है। स्किप करने का मतलब ये है कि देखो थोड़ा सा ऊपर से देख जाना, क्योंकि भरोसा नहीं रहता, सिलेबस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है ना। बाकी मैंने आपको वो टॉपिक्स बताए जिन टॉपिक से आप तक सवाल बहुत कम पूछे जाते हैं, रेयरली पूछे जाते हैं, ठीक है। बाकी अगर इक्का दुक्का पूछ ले तो यार देखो उसमें कुछ नहीं कर सकते। बाकी मैं आपको एक तरीका बताने की कोशिश कर रहा था जिसके अंदर आप लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, जिन टॉपिक से ज्यादा सवाल आते जा रहे हैं उनके ऊपर हम थोड़ा सा क्या कर लें, ज्यादा अच्छे से मेहनत कर लें, ताकि हमारे मार्क्स भी अच्छे खासे इंप्रूव होता है ना। मैं सिर्फ वो समझाने की आपको कोशिश कर रहा हूँ। बाकी अगर आप लोग जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ और आपको तैयारी करनी है गेट की, ईएससी की या एसएससी जेईई की, अगर यदि आप लोग बैचेस के अंदर हमारे साथ ज्वाइन होना चाहते हैं तो आप इन नंबर्स पे क्वेरी कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं बाकी अगली वीडियो, तब तक के लिए बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर जाना और वीडियो को लाइक करते हुए जरूर जाना। फिलहाल के लिए इतना ही।